एजुकेशन के माध्यम से आज हम लवण एवं उनका दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। समीकरण भी आपने देखा है, HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। लवण सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन या सामान्य लवण, ऐसे लवण जो अम्ल क्षार की पूर्ण उदासीनीकरण प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, उदाहरण NaCl, KCl, NaNO3, K2SO4 आदि। दूसरे होते हैं अम्लीय लवण, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से ये प्राप्त होते हैं। इसमें विस्थापन योग्य H आयन मौजूद होते हैं। इनके जलीय विलयन का pH हमेशा 7 से नीचे होता है, 7 से कम होता है। उदाहरण सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। तीसरे होते हैं क्षारीय लवण, प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल की प्रक्रिया से यह प्राप्त होते हैं। इनमें विस्थापन योग्य OH आयन उपस्थित होता है। इन लवणों के जलीय विलयन का pH मान सदैव 7 से अधिक होता है। उदाहरण क्षारीय कैल्शियम क्लोराइड CaOHCl2, क्षारीय लेड नाइट्रेट PbOH अब हम लेते हैं कुछ उपयोगी लवणों को, जिनमें सबसे पहले आता है साधारण नमक NaCl। यह एक पूर्ण उदासीन लवण है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। नमक सामान्यतः समुद्री खारे पानी अथवा खारे पानी की झीलों, जैसे राजस्थान में आपकी सामर लेक, पचपद्रा, डिडवाना खारे पानी की झीलें हैं। इनसे के पानी से अन्य विलेय लवणों को पृथक कर बाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। नमक का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। खाद्य पदार्थों में खाने के रूप में, भोजन में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण जैसे उपयोगी पदार्थों के निर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा नमक का उपयोग आपने देखा होगा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। जितने भी अचार हैं उनका परिरक्षण नमक डालने पर ही होता है। खाद्य पदार्थों में मछली, मक्खन आदि को नमक के पानी में डुबो करके हम रख दें तो कई दिनों तक ये खराब नहीं होते। इसके अलावा आइसक्रीम जमाने में भी नमक का उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में बहुत सारे नमक के उपयोग हैं। अगला उपयोगी लवण है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यह सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड वियोजित होकर कैथोड पर इकट्ठा होता है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती हैं जो बहुत ही उपयोगी होती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, उद्योगों में, कागज उद्योग में, रंगों में एवं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अगला उपयोगी लवण है विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के रूप में भी जानते हैं, CaOCl2। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निकलने वाले क्लोरीन गैस को हम शुष्क बुझे हुए चूने पर प्रवाहित करने पर हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। CaOH2 प्लस Cl2
इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। विरंजक चूर्ण के दैनिक जीवन में उपयोग देखें हम तो उद्योगों में इसका उपयोग होता है। पीने के पानी के शुद्धिकरण के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। देखा होगा आपने कई बार पानी में क्लोरीन की महक आती है, ऐसा पानी में विरंजक चूर्ण डालकर उसे जीवाणु रहित बनाया जाता है। जैसा विरंजक चूर्ण इसका नाम है, विरंजक या रंग उड़ाने के रूप में उद्योगों में इसका उपयोग होता है। सामान्यतः वस्त्र उद्योग में या कागज अखबार बनाने में थोड़ा सा विरंजक चूर्ण डालने पर कपड़े के या कागज की स्याही उड़ जाती है, रंगहीन हो जाते हैं। अगला उपयोगी लवण है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया गैस की क्रिया द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इज इक्वल टू NH4Cl अमोनियम क्लोराइड या नौसादर बनता है तथा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। इसको पानी में मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस अभिक्रिया में प्राप्त CO2 पाव रोटी बनाने में, खमीर उठाने में, ब्रेड फुलाने में उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय होने के कारण इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। जब आप कभी शादी विवाह में अधिक वसायुक्त भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो हमें खट्टी डकार आने लगती हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है। इसको दूर करने के लिए हम थोड़ा सा खाने का सोडा अगर ले लें तो एसिडिटी दूर हो जाती है। इसके अलावा अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग होता है। धावन सोडा अगला लवण है आपका Na2CO3 10H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। 2NaHCO3 इज इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 प्लस 10H2O इज इक्वल टू Na2CO3 10H2O। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच बनाने, साबुन बनाने, कागज उद्योग या घरों में सफाई में, कपड़े धोने में अथवा जल की स्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। अगला महत्वपूर्ण यौगिक है आपका लवण है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O। यह जिप्सम से प्राप्त होता है। हमारे राजस्थान में जिप्सम बहुत मिलता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। CaSO4 2H2O इज इक्वल टू CaSO4 1/2H2O प्लस H2O। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियां जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ा करने में किया जाता है। इसके अलावा खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में या किसी सतह को चिकना करने में। पहले जब सीमेंट नहीं था उस समय इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से ही दीवारों पर प्लास्टर किया जाता था। कभी आपने आमेर महल की दीवारों को देखा होगा, उसका जो चिकनाहट है वह इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के कारण ही